हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना आज आपके सामने ध्रुव स्वामी के विषय में चर्चा करूंगी। एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे और काफ़ी ऐतिहासिक नाटक लिखे और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के नाटक जो हैं उनके माने जाते हैं। उनमें से ही एक नाटक है ध्रुव स्वामी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नायिका प्रधान है। ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका है और संपूर्ण जो घटनाक्रम है कहानी का, नाटक का कथानक जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, नायिका के इर्द गिर्द घूमता है। और सबसे पहले जान लेते हैं पात्र कितने हैं इसमें, और एक और चर्चा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो नायिका है वो है ध्रुव स्वामी, जिसका नायक है वो है चंद्रगुप्त, और एक और पात्र है महत्वपूर्ण, जिसे आप खलनायक कह सकते हैं, उसका नाम है रामगुप्त। मंदाकिनी है चंद्रगुप्त, और जो रामगुप्त है उनकी बहन है कोमा है, शकराज की प्रेमिका है कोमा। शिखर स्वामी है, पुरोहित है, शकराज है, खिंगिल है, मिहिरदेव है, सामंत कुमार है, शक सामंत है, प्रतिहारी है, पहरी है, दासी है, कुबड़े हैं, बौने हैं, हिजड़े हैं और नर्तकियाँ हैं। इस तरह से ये सारे पात्र नाटक में हैं। 3 जो दृश्य हैं वो नाटक में दिए गए हैं और 3 दृश्यों के माध्यम से संपूर्ण नाटक को जो पाठक है उसके समक्ष रखा गया है। बहुत ही प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति, और ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो ध्रुव स्वामी है वो वास्तव में जो चंद्रगुप्त है उसकी विजय यात्रा के दौरान उसे वाग्दत्ता पत्नी है उसकी, वो उसे प्राप्त हुई थी। लेकिन शकराज जो रामगुप्त उसका जो भाई है, उसके पिता की मृत्यु के बाद जो है जो संपूर्ण राज्य है, युवराज है चंद्रगुप्त, संपूर्ण जो राज्य है उसको नीति को आधार बनाकर और एक षड्यंत्र के तहत उसको प्राप्त कर लेता है, और साथ में ध्रुव स्वामी को भी प्राप्त कर लेता है। कहता है क्योंकि राज्य मेरा है, राज्य का संपूर्ण सामान जो है, वस्तुएं हैं, बहुमूल्य, वो मेरी हैं, तो इसलिए ध्रुव स्वामी भी मेरी पत्नी होगी, उससे विवाह कर लेता है। लेकिन उसके मन में संदेह है कि ध्रुव स्वामी प्रेम करती है चंद्रगुप्त से, और इसी बात को जानने के लिए वो अपने महल से उसको दूर एक शिविर में ले आता है, आखेट के बहाने कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं, और इस बहाने से जाता है। बेहद विलासी प्रवृत्ति का है, छली प्रवृत्ति का है, और अपने इर्द गिर्द हमेशा भद्दे मजाक करने के लिए उसके हिजड़े हैं, बौने हैं, नर्तकियाँ हैं, हमेशा नशे में जो है, मदिरा के नशे में वो बना रहता है। इस तरह की उसकी प्रवृत्ति है रामगुप्त की, और ध्रुव स्वामी से बस यही जानने का प्रयास करता है वो ऐसे लोगों के माध्यम से कि वास्तव में उसके मन में कोई प्रेम है चंद्रगुप्त के प्रति या नहीं। चंद्रगुप्त भी अपने जो कुल है उसकी मर्यादा के लिए, उसके सम्मान के लिए चुप रहता है, और सब कुछ जानते हुए भी संपूर्ण राज्य शासन एक ऐसे व्यक्ति को, यहाँ तक कि ध्रुव स्वामी को भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है जो कि उस सत्ता के लायक नहीं है। उसमें वो प्रवृत्तियाँ, वो गुण हैं नहीं कि वो एक राजा बन सके, लेकिन इसके बाद भी चंद्रगुप्त वो सब उसे देने के लिए तैयार हो जाता है, दे देता है। अब शकराज जो है वो दुर्ग को जो उन्होंने ये अपना आखेट के लिए जहाँ पे अपना शिविर लगाया है उसको घेर लेता है, और घेरने के बाद वो ये शर्त रखता है जो रामगुप्त है उसके समक्ष कि ध्रुव स्वामी और उसके सामंतों की जो पत्नियां हैं वो उनको दे दी जाएं, तभी वह जो उनका शिविर है उसको छोड़कर वहाँ से जाएंगे, नहीं तो वो आक्रमण करेंगे और उनको सहायता मिल नहीं पाएगी। ऐसे में उनका हारना तय। और जो रामगुप्त है वो तो तैयारी है इस बात के लिए कि कैसे भी उसको मौका मिल जाए और एक साथ ही वो सभी से मुक्ति प्राप्त कर ले। तो वो चंद्रगुप्त से भी मुक्ति चाहता है, चंद्रगुप्त के जो सहयोगी जो सामंत हैं उनसे भी मुक्ति चाहता है, और ध्रुव स्वामी से भी मुक्ति चाहता है। तो उसे इससे अच्छा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, और ऐसे में वो इस संधि को स्वीकार कर लेता है और उससे सहायता लेता है, अपने जो महामंत्री है उससे सहायता लेता है, और ये कहलवाता है कि भाई हर स्थिति में राजा की रक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का त्याग किया जा सके, और पत्नी का भी त्याग किया जा सकता है इसके लिए। तो ये तय रहता है कि ध्रुव स्वामी को भेजा जाएगा। ध्रुव स्वामी से स्मरण दिलाती है कि तुमने वो विवाह किया है, मेरे पति हो, और ऐसे में मेरी रक्षा के लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, लेकिन वो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, और कहता है कि मैं तो
मदिरा के नशे में था, मुझे पता भी नहीं पंडित ने क्या क्या बुलवा दिया और क्या क्या जो है प्रतिज्ञाएं मुझसे करवा ली, मैं नहीं जानता ये सब चीज़ें। और तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मेरी रक्षा आवश्यक है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। ऐसे में चंद्रगुप्त हस्तक्षेप करता है बीच में और रोकता है ध्रुव स्वामी को वहाँ जाने से, और खुद जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये तय रहता है कि जो चंद्रगुप्त है वो स्त्री वेश धारण करके जाएगा, यानी कि ध्रुव स्वामी के वेश में जाएगा। ध्रुव स्वामी उसकी दासी बन के जाएगी और जितने भी सामंत हैं वो सब स्त्री वेश में जो है शकराज के शिविर में जाएंगे। और वहाँ शकराज भी जो उसकी प्रेयसी है कोमा, उसको धोखा देने के लिए तैयार है और प्रतीक्षा कर रहा है ध्रुव स्वामी की, जो कि वास्तव में उसकी पत्नी नहीं है, किसी और की पत्नी है। लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए वो ध्रुव स्वामी का सहारा ले रहा है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। ऐसे में जब चंद्रगुप्त पहुंचता है वहाँ पर सभी अपने सामंतों के साथ और ध्रुव स्वामी के साथ, तो दोनों के बीच संघर्ष होता है, ध्रुव स्वामी और शकराज के बीच, यानी चंद्रगुप्त और शकराज के बीच। और अंत में जो चंद्रगुप्त है वो मार देता है शकराज को। और विजित होकर के जब वो लोग वहाँ पर जयघोष हो रहा है, इतने में रामगुप्त पहुँच जाता है अपने सैनिकों के साथ। लेकिन जो ध्रुव स्वामी है वो विरोध करती है उसका, और वो बताती है कि इस शक दुर्ग की जो स्वामिनी है वो वही है और चंद्रगुप्त है उसका राजा। और उसके बाद फिर पुरोहित जो है ऐसे विवाह को विच्छेद करने की अनुमति देता है जिसमें पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता और एक छल के माध्यम से उसने विवाह किया है, ऐसा विवाह आवश्यक नहीं, ऐसा कह करके उस विवाह संबंध को तोड़ने की अनुमति देता है। और नाटक के अंत में सभा के दौरान जब वो भागने का प्रयास करता है रामगुप्त, तो उसको मार दिया जाता है। इस तरह की संपूर्ण कहानी ध्रुव स्वामी में जो है बताई गई है। एक आक्षेप लगाया जाता है जयशंकर प्रसाद के ऊपर कि उनके जो नाटक है उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, बहुत गीत है उनमें, बहुत भव्यता है, ऐसे में उनका मंचन करना संभव नहीं होता है मंच पर। लेकिन ध्रुव स्वामी नाटक जो है आप चाहें तो अपनी कक्ष में भी इसका मंचन कर सकते हैं। सीमित पात्र हैं और सीमित संसाधन हैं, उनके माध्यम से आप इसका मंचन कर सकते हैं। इस तरह अभिनेता की दृष्टि से भी ये नाटक एक सफल नाटक माना जा सकता है और जो विशेषताएं हैं जयशंकर प्रसाद की वो सब नाटक में देखी जा सकती हैं। धन्यवाद।